नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मध्य प्रदेश में यह फैसला आएगा। इस निर्णय के बारे में यदि कोई जानता था तो वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी। फैसला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई दिनों से मशक्कत चल रही थी, कवायद चल रही थी, नाम चल रहे थे, कयास चल रहे थे कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अमुक अमुक नाम हो सकता है। लेकिन चौंकाने वाला निर्णय ही दिल्ली ने दिया, नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने दिया। और शायद मोहन यादव को भी नहीं पता होगा कि वे मध्य प्रदेश राज्य की बागडोर संभालने वाले हैं। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगने वाली है। सब कुछ स्क्रिप्टेड रहता है। मोदी शाह, उनकी जोड़ी जो तय करती है वही होता है। लेकिन जिन्हें दिया जाने वाला है उन्हें पता नहीं होता। गुजरात में ऐसा हुआ और कई राज्यों में ऐसा हुआ। अंतिम पंक्ति में बैठे शख्स को उठाया, बुलाया और मुख्यमंत्री बना दिया। मध्य प्रदेश में भी 11 दिसंबर को कुछ ऐसा ही फैसला मोदी और अमित शाह की ओर से आया। मोहन यादव ग्रुप फोटो के समय तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे। किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े बड़े नामों के बीच प्रहलाद पटेल, ओबीसी का बड़ा चेहरा, केंद्र में मंत्री, अनेक दायित्व, दीर्घ अनुभव, जब मोहन यादव ने छात्र जीवन की शुरुआत की तब तक प्रहलाद पटेल जम चुके थे। कैलाश विजयवर्गीय नेता हो चुके थे। भले ही वे पार्षद का चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन पार्षद पार्टी की ओर से हो गए थे। शिवराज सिंह चौहान भी पार्टी के बड़े नेताओं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी को जमाया, देश में पहचान दिलाई, जनता पार्टी से बीजेपी का सफर, उसके पहले काम करने लगे थे, आ गए थे वे। अनेक चेहरे, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, सब नाम धरे रह गए। मुख्यमंत्री पद के लिए नाम आया मोहन यादव का। अब मोहन यादव के नाम पर मोहर लग गई। 13 दिसंबर को भी शपथ लेंगे। लेकिन मोहन यादव को उज्जैन से जुड़े एक अभिशाप को लेकर, एक मिथक को लेकर, एक किंवदंती को लेकर कुछ फैसला लेना होगा। उज्जैन महाकाल की नगरी है। राजाओं के राजा महाराजा धीराज महाकाल कहलाते हैं। और महाकाल की नगरी को लेकर एक बड़ा जबरदस्त मिथक, बड़ी जबरदस्त किंवदंती यह है कि उज्जैन शहर में कोई भी राजा से आशय, एक दौर था राजा रजवाड़ों का वक्त था और महाकाल की स्थापना वो राजा महाराजाओं के दौर में ही हुई थी। और जब राजा महाराजाओं का दौर था तो ये एक सुनिश्चित सा था कि कोई राजा, कोई महाराजा उज्जैन शहर में रात नहीं बिताता। यदि भूलवश, त्रुटिवश या इस भान के साथ रात बिता ले कि ये सब तो किंवदंती है, तो रात बिताई और उस राजा, उस महाराजा का विनाश हुआ, उसकी गद्दी गई, ऐसे में थक रहे। और जब राजा महाराजाओं का दौर गया, जब इस तरीके का दौर आया, लोकतंत्र आया,
देश आज़ाद हुआ, चुनावी राजनीति की शुरुआत हुई, तो ये होने लगा कि कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, मंत्री तो नहीं लेकिन हाँ राष्ट्रपति, जो जिन्हें जिन्हें एक संज्ञा है कि जो सर्वोच्च पद होते हैं, चाहे वो देश का सर्वोच्च पद हो, राष्ट्रपति जैसा पद, प्रधानमंत्री जैसा पद या मुख्यमंत्री जैसा पद, इन्होंने यदि उज्जैन में रात बिताई तो कुर्सी गई। और उसके उदाहरण भी हैं। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहते हुए उज्जैन में रुके थे, रात बिताई थी और अगले दिन ही उनकी कुर्सी चली गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे येदियुरप्पा, उन्होंने भी उज्जैन में रात बिता ली थी और कुछ ही दिन बाद उनकी कुर्सी चली गई थी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 16.5 साल मुख्यमंत्री रहे। सिंहस्थ भी उन्होंने कराया, जो उज्जैन सिंहस्थ के लिए विख्यात है। दुनिया के लोग क्षिप्रा में डुबकी लगाने के लिए उज्जैन आते हैं। पूरी तैयारियां मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान करते रहे। भरपूर ब्रांडिंग हुई उस पूरी सिंहस्थ का जो आयोजन होता है, महाकुंभ होता है। लेकिन तमाम तैयारियां, तमाम जो वहां इंतजाम करने होते हैं, उस बीच में कभी भी शिवराज सिंह चौहान रात उज्जैन नहीं रुके। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी, सिंधिया जो वंश है, इन्हीं के जो पुरखे थे उनके द्वारा ये इस मंदिर को एक विशाल रूप विस्तार किया गया था। और सिंधिया राजघराने के लोग रुका नहीं करते थे, रात उज्जैन नहीं रुका करते थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उज्जैन जाते रहे, लेकिन रात में अक्सर इंदौर बिताते थे या उज्जैन से निकल आया करते थे। और जैसे मैंने कहा, शिवराज सिंह चौहान तो 16.5 बरस में कभी नहीं रुके। और भी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए इस मिथक को मानते रहे, उन्होंने रात उज्जैन में नहीं बिताई। मोरारजी देसाई का उदाहरण है कि वे यहाँ रात रुके थे, उनकी कुर्सी गई। फिर कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री वे रुके थे, उनकी कुर्सी चली गई। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मोहन यादव क्या करेंगे। मोहन यादव तो महाकाल की नगरी से ही आते हैं। दक्षिण विधानसभा जो क्षेत्र है उज्जैन का, वो उनकी राजनीतिक कर्मस्थली है, कर्मभूमि है। उज्जैन में वे पैदा हुए, पले बड़े। उज्जैन में रात बिताने को लेकर जो मिथक है, उसे लेकर जो एक अभिशाप के तौर पर देखा जाता है कि जो रुका वो उसकी कुर्सी गई, तो कैसे अब क्या तोड़ निकालेंगे, क्या रास्ता होगा मोहन यादव का। उनकी शपथ 13 को हो जाएगी, मुख्यमंत्री बन गए हैं वे। बड़े ये जो मिथक हैं या जो जिस तरीके की किंवदंती ऐसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई राजनीतिक गलियारों में। और मध्य प्रदेश में महाकाल तो है ही, ऐसे और भी कुछ किंवदंतियां अन्य क्षेत्रों से जुड़ी है। और ऐसे क्षेत्रों में अशोकनगर भी एक बहुत ऐसा जिला है, ऐसा शहर है मध्य प्रदेश का, जिसे लेकर मिथक है कि जो मुख्यमंत्री उस शहर में गया उसकी कुर्सी चली गई। और उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रकाश चंद्र सेठी 1975 में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें शामिल होने अशोकनगर पहुंचे थे और वहां पहुंचे और उसके बाद उनकी कुछ दिन बाद कुर्सी चली गई, मुख्यमंत्री पद से वे हटा दिए गए। 1977 में श्यामाचरण शुक्ला पहुंचे, वे भी कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे, और वे वहाँ एक
तुलसी सरोवर था उसका लोकार्पण करने पहुंचे थे। वह पहुंचे और कुछ दिन बाद उनकी कुर्सी चली गई। भाजपा के राज में वीरेंद्र कुमार सकलेचा और कैलाश जोशी, जनसंघ का दौर भी रहा और भाजपा का दौर भी रहा, ये लोग वहां पहुंचे और इनकी कुर्सी चली गई। अर्जुन सिंह 1983 में मुख्यमंत्री रहते हुए अशोकनगर पहुंचे, उनकी कुर्सी चली गई। 1986 में मोतीलाल वोरा एक ओवरब्रिज का लोकार्पण करने अशोकनगर गए, उनकी कुर्सी चली गई। 1992 में सुंदरलाल पटवा पहुंचे, वे भी अपनी कुर्सी पर नहीं बने रह सके, अशोकनगर से निकले और उनकी कुर्सी चली गई। ऐसे ही दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जाता है। दिग्विजय सिंह 2003 में मुख्यमंत्री पद उनका गया, उसके ठीक पहले वे अशोकनगर गए थे। तो ये भले ही इसे किंवदंती माने, मिथक माने, ये ऐसा है, होता रहा है। तो जो हुआ है तो उसको लेकर चिंताएं बढ़ती हैं, और जो वेल विशर है या जो आपको चाहने वाला है या जो आप खुद स्वयं मानते हैं, तो अब सवाल यही है कि अशोकनगर का जैसे उदाहरण, अशोकनगर तो दिलचस्प एक और हुआ कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी 2023 के चुनाव में जब वहाँ एक चुनावी सभा की थी, हालांकि वो मध्य प्रदेश से नहीं आते हैं, वो यूपी से आते हैं, मुख्यमंत्री वहाँ के हैं, उन्होंने अशोकनगर सभा की, तो चर्चे हुए कि क्या अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी रह पाएगी नहीं रह पाएगी। अभी तो वे मुख्यमंत्री हैं, देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, जो महाकाल को लेकर जिस तरीके का मिथक है, जिस तरीके की किंवदंती है, उसके बाद बड़ा सवाल यही है कि उस जिस चीज के लिए वो महाकाल राजाओं के राजा जाने जाते हैं, जिसको लेकर कहा जाता है कि इस शहर में रात बिताने पर कुर्सी नहीं बचती है, तो अब मोहन यादव क्या करेंगे, यह सवाल राजनीतिक गलियारों में, प्रशासनिक हलकों में गूंजने लगा है। क्या होगा, जल्दी सामने आएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। हमारा ये जो चैनल है, इसके ज्वाइन के बटन को भी दबाइए, हमारा जो नेशनल चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिए, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।